द्रोण प्रतिज्ञा, जिसमें से मैं आपको रागनी शुरुआत में सुना रहा हूं सैंपल में। मौका बताया है कि जिस समय द्रोण और द्रुपद दोनों ऋषि भारद्वाज के आश्रम में शिक्षा दीक्षा लेकर अपने घर चले गए। बड़े समझने की बात है, वो द्रुपद पांचाल देश के राजा हो गए और द्रोण जो कि गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। एक पुत्र है जिसका नाम है अश्वत्थामा। पड़ोसी बच्चे दूध पी रहे हैं तो अश्वत्थामा ने अपनी मां से जाके दूध पीने की जिद की कि मैं भी दूध पीऊंगा। मिश्रानी ने यानी अश्वत्थामा की मां ने एक गिलास पानी लिया और पानी में आटा घोल दिया। ले बेटे दूध है पी ले। जैसे ही एक घूंट मारा तो पानी में घुले आटे को अश्वत्थामा ने फेंक दिया कि मैं पानी में घुला आटा नहीं पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा जैसे कि हमारे पड़ोस में बच्चे पीते। सदनों 5 हट नामी बताइए, तिरिया हट, राजा हट, बाल हट, घोड़ा हट, साधु हट। मिश्रानी का और अश्वत्थामा का संवाद गुरु द्रोण ने सुन लिया तो आकर मिश्रानी से कहा कि मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा जो कि आज पांचाल देश का राजा है, उसके पास कई सौ गाय हैं, अपने बेटे के लिए एक गाय मांग के लाऊंगा। मिश्रानी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज उस समय की बात और थी, आज समय और है। आप निर्धन है, वो राजा है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा अपमान कर दे, बाहर भगा दे। लेकिन सजनों हाथ मार दिया छाती में कि नहीं, अरे मेरा यार है बचपन का। बिना सोचे समझे पांचाल देश चला गया। जाकर द्रौपद के यहां पहुंचा और देखा सभा भरी हुई है, राजे महाराजे बैठे हैं। गुरु द्रोण ने बिना सोचे समझे कह दिया कि मेरे यार देख द्रौपद, आज मैं तेरा मित्र द्रोण तेरे दर पे आया हूं और एक गाय मांगने आया हूं। मेरे बेटे के लिए दूध पीने को एक गाय चाहिए। इतनी बात सुनी, क्रोध से आंखें लाल कर ली, सिंहासन से खड़ा हो गया और सजनों आज भरी सभा में एक ब्राह्मण का अपमान करता है। किस प्रकार यहां से किस्सा शुरू होता है, एक बार कह दो गौ माता की। सुनिए, एक एक बोल समझने लायक रागनी में लिखा कवि ने क्या बताया भला। हाँ जी, आओ सोनू जी जोश में। बोला रे ऊंच नीच का ख्याल कराना, और मूर्ख द्रोणाचारी दुनिया में न होती देखी ताकत की यारी। दुनिया में न होती देखी ताकत की यारी। अरे ऊंच नीच का ख्याल कराना, मूर्ख द्रोणाचारी दुनिया में न होती देखी ताकत की यारी। तेरे दुनिया में न होती देखी ताकत की यारी। द्रौपद पे भिख मंगे अब चलता नहीं लपेट तेरा, और मेल बराबर से होता है यो पागलपन ठीक तेरा। एक राजा को यार कहने का कैसे पड़ गया ढेर तेरा। तुझे ब्राह्मण करके छोटू हूं ना, फटका देता मैं तेरा। एक नहीं तो गऊ मिलेगी, एक नहीं तो गऊ मिलेगी।
जो 7 लाइन मैंने आपके बीच में कही है, समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो एक बार दोनों हाथ सीधे करके ताली बजा के बता दो। यूं कहा कि ऊंच नीच का ख्याल कराना मूर्ख द्रोणाचारी, अरे दुनिया में ना होती देखी काग हंस की यारी। इस द्रौपद पे भिकमंगे चलता नहीं लपेट तेरा, मेल बराबर से होता है यो पागलपन ठेठ तेरा। एक राजा को यार कहन का कैसे पड़ गया ढेठ तेरा, अरे तुझे ब्राह्मण करके छोड़ू ना खटका देता मेट तेरा। एक नहीं 2 गऊ मिलेंगी, तू बन के मांग भिखारी। जब तो तुझे गऊ मिला अगर भिखारी बन के मांगे, नहीं तो नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो तेरे बेटे ने जिद की है, ना कोई और बात है। तू ब्राह्मण है, तेरा काम मांगना खाना है, और कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। सजनों ऐसा गंदा बोल गया, क्या लिखा दूसरी बात में कैसे भला। अरे और किसी के नाम की तू अपनी चाहत फिरे करता, खाई नहीं भरी जावे कुछ ऐसी बात फिरे करता। संभव नहीं असंभव है तू दिन की रात फिरे करता। होके कलिया बैल मेल हाथी के साथ फिरे करता। तिलक लगावा ब्राह्मण है तू, तिलक लगावा ब्राह्मण है, राजा छत्रधारी। दुनिया में की यारी। ओ मेरे सजनों, यूं कह दिया अगर तू ऋषि भारद्वाज का पुत्र ना होता, इतने कहने पे तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दी होती। क्यों? तेरे घर का अन्न पानी खाया है, इसलिए सुनकर चुप हो गया। सजनों तीसरी बात में कैसे धमकाया, क्या लिखा भला। अरे पता नहीं जन के हो जावे ऐसी घड़ी आज की, मुझे तेरी नहीं शर्म आवे है सतगुरु भारद्वाज की। गऊ मांगने आ गया पगड़ी, तार के सर में लिहाज की। तेरा बेटा करे दूध की जिद और तड़के करे राज की। क्यों अंधे नो तू तो आवे, क्यों अंधे नो तू तो आवे, मेरी अकल में हमारी। दुनिया में ना होती बेटी आज हंस की यारी। दुनिया में ना होती बेटी आज हंस की यारी। के नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। अरे तेरी अपनी इज्जत है नहीं और मेरी तूने सोची नहीं। कम से कम ये देखता कि मेरी सभा में कितने राजे महाराजे बैठे जिनके सामने आके तूने यार कह दिया। कैसे विश्वास करेंगे कि दोनों एक साथ पड़े होंगे, एक साथ रहे होंगे, खेले कूदे होंगे। सजनों धमकाते हुए आखिरी बात में क्या लिख दिया और क्या बताया भला।